तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेटिस्फाइड एजुकेशन में। मैं इस वीडियो में दोस्तों क्लास 10th हिंदी के मॉडल पेपर 1 के BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा जो कि 2021 मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे मॉडल सेट आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। जहाँ दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा फाइनली सही आंसर है। या किसकी रचना है, तो ये मेरा भीमराव अम्बेडकर की है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड नंबर, पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, तो शर्म ना रहना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है शर्म ना रहना। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो गुणाकर मूल्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा फाइनली सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में वाचन के कितने प्रकार हैं। तो हिंदी भाषा में वाचन के 2 प्रकार हैं दोस्तों, याद रखिए आप, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में पूछे तो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो हिंदी पूछे तो 2। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नवग्रह किस समास का उदाहरण है। तो नवग्रह देखिए दोस्तों, समास को आप इस तरह से पहचान सकते हैं। देखिए संख्यावाचक पहला है, तो इसलिए नवग्रह कौन सा समास होगा दोस्तों, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में पहला पद होता है दोस्तों, वह संख्या की ओर संकेत करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा फाइनली सही आंसर है, नवग्रह एक द्विगु समास है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुलक्षणी कौन थी। तो सुलक्षणी गुरु नानक की पत्नी थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है, सुलक्षणी कौन थी, तो गुरु नानक की पत्नी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। तो देखिए दोस्तों, उपसर्ग शब्द से पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, अब देख सकते हो अभी उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन में बी दोस्तों हमारा सही आंसर है। तो चलिए देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि अगहन महीना में भागु ठीक हो जाएगी। तो किसने कहा दोस्तों, जब ज्योतिष ने कहा था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है, ज्योतिष ने ऐसा कहा था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है, तमिलनाडु। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि लौटकर आऊँगा फिर पाठ की कविता है, पाठ की विद्या, सॉरी दोस्तों विद्या है, तो ये कैसी विद्या है दोस्तों, तो यह कविता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों फाइनली सही आंसर है, कविता है। ठीक है, लौटकर आऊँगा फिर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो ये 4 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। तो कुंवर नारायण के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया दोस्तों, ये एक ब्रिज की हत्या लिखा गया है। ठीक है, एक ब्रिज की हत्या, यानी कि ऑप्शन में भी दोस्तों हमारा सही आंसर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है या लकुटी या अरु कमारिया पर आज तिहूँ पर पूर्व की ताजी डौरे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रसखान। ठीक है, ये किसकी है, तो ये रसखान की युक्ति है। ठीक है, इस पंक्ति से लिया गया रसखान के चैप्टर से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों फाइनली सही आंसर है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण कौन है दोस्तों, तो देख सकते हो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो संख्यावाचक विशेषण संख्या को बतलाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, यानी कि 4। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाना काना साहब का संबंध है। तो नाना काना साहब का संबंध है दोस्तों या गुरु नानक से। ठीक है, ठीक है, यह पहले भारत में था। ठीक है दोस्तों, नाना काना साहब का स्थान जो भारत में था वह पाकिस्तान में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून, सॉरी दोस्तों नाखून यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ गलती हुआ है टाइपिंग में। तो यहाँ पर नाखून हमारी डॉट के भी अवशेष हैं। तो यह किसका अवशेष है दोस्तों, यह पशुता का है। ठीक है, यह पशुता का नाखून हमें
अवशेष है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। तो यह कब से मिलने लगा था दोस्तों? तो यह 8वीं से 9वीं सदी से मिलना स्टार्ट हुआ था आरंभिक हिंदी का साहित्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है, याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमरकांत का जन्म हुआ। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो यह मेरा 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक जो भाव को प्रकट करता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भाव कौन प्रकट कर रहा था, ये मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बचपना। ठीक है, बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ गया? तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुपचाप कोने में जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, जैसे कोई बड़ा भाई मारता है किसी को, जैसे कि किसी को आप मार दें तो वो चुपचाप हो जाएगा। तो यहाँ पर किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो गया। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार है। तो ये कौन था दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है, लियो टॉल्स्टॉय। चलिए 24 क्वेश्चन बोल रहा है कि कथक नृत्य के पर्यायवाची माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कौन माने जाते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखते हैं टिक कर देंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, कथक नृत्य के पर्यायवाची बन गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो कौन है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए भलाई भी भाववाचक है, सुंदरता भी भाववाचक है, और अच्छा भी भाववाचक है। देखिए यहाँ पर दूध भाववाचक संज्ञा नहीं है। यह कौन सा संज्ञा है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, दूध है। चलिए 26 क्वेश्चन बोल रहा है कि जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो कौन है दोस्तों? तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरजू महाराज। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर है, जीत जीत में निरखत हूँ के पाठ का केंद्र बिरजू महाराज हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया था। अज्ञेय ने किस बात का सूत्रपात किया था? तो यह प्रयोगवाद का किया था। देखिए दोस्तों प्रयोगवाद ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, प्रयोगवाद। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य संधि का उदाहरण है। तो कौन दोस्तों स्वास्थ्य संधि का उदाहरण है? बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कौन है जो स्वास्थ्य संधि का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे दोस्तों? तो देख लीजिए, रामावतार, राम जोर अवतार, तो रामावतार होगा परमानंद, परम जोर आनंद। ठीक है, तो परमानंद और काव्य जोर इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है, यानी कि इनमें से सभी स्वास्थ्य संधि का उदाहरण है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मदन है। तो मदन किसका पुत्र था दोस्तों? तो किरानी का बेटा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर है, किरानी का बेटा। चलिए 30 क्वेश्चन बोल रहा है कि अन्य पुरुष ... भेद हैं। तो अन्य पुरुष किसका भेद है दोस्तों? तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाववाचक सर्वनाम का। ठीक है, याद रखिएगा भाववाचक सर्वनाम का भेद है दोस्तों। चलिए 31 क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। तो किसने बांधा दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज को गंडा तो पिताजी ने बांधा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है, पिताजी ने बांधा था। चलिए 32 क्वेश्चन बोल रहा है कि लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं। तो लौटकर आऊँगा फिर, तो ये मेरा जीवनानंद दास है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए 33 क्वेश्चन बोल रहा है कि जापान पर परमाणु बम गिराया। तो जापान पर परमाणु बम कब गिराया था? किसने गिराया था दोस्तों? तो अमेरिका ने गिराया था। ठीक है, याद रखिएगा अमेरिका ने गिराया था जापान पर परमाणु बम। तो कौन सा में? तो याद रखिएगा नागासाकी। ठीक है, 34 क्वेश्चन कह रहा है कि रोन नदी ... में है। तो रोन नदी किस देश में दोस्तों? ये मेरा फ्रांस में है। ठीक है, रोन नदी कहाँ है? तो फ्रांस में है। 35 क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विगु समास नहीं है। तो कौन द्विगु समास नहीं है दोस्तों? तो अभी हमने आपको बताया द्विगु समास उसे कहते हैं जो पहला पद संख्या वाचक यून करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो द्विगु समास नहीं है। तो कौन संख्यावाचक का उदाहरण है? तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन। यह द्वंद्व समास है। देखिए यहाँ पर त्रिलोक भी द्विगु समास है, तो अवधि भी द्विगु समास है, और नवरत्न भी द्विगु समास है दोस्तों। ठीक है, नवरत्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर, यानी कि भाई बहन द्विगु समास नहीं है, यह द्वंद्व समास है। चलिए 36 क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। यहाँ दोस्तों
लेखक अपने पिता से मछली किस लिए मांग रहा था दोस्तों? या कुआं में डालने के लिए मांग रहा था, यानी कि कुआं में पालने के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर है, कुएं में पालने के लिए। 37 क्वेश्चन है कि कविता नहीं है, तो कौन इनमें से दोस्तों कविता नहीं है? तो देखिए अक्षय ज्ञान ये तो कविता है, स्वदेशी भी कविता है, हमारा नींद भी कविता है, शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है दोस्तों। यह महात्मा गांधी के द्वारा भले ही लिखा गया लेकिन यह कविता नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन। मोहरा नदी शहर से दूर थी, तो कितना दूर था दोस्तों? 3 मील दूर था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर है, कितना मील? तो 3 मील दूर था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कि राजदूत में है, तो राजदूत में कौन समास है दोस्तों? तो ये तत्पुरुष समास है, राजा का दूत। ठीक है दोस्तों, राजा का दूत यानी कि तत्पुरुष समास है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवानियो नदी के किनारे अवस्थित है, तो अवानियो किसके नदी के किनारे दोस्तों? तो मेरा रोन नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है, रोन नदी के किनारे कौन है? तो अवानियो। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिरधर लाल है, तो गिरधर लाल कौन था दोस्तों? तो यह मदन का पिता था। ठीक है, मदन का पिता गिरधर लाल कौन था दोस्तों? तो मदन का पिता था, याद रखिएगा। गिरधर लाल कौन था ये पूछे तो किरानी था। ठीक है, चलिए 42 क्वेश्चन बोल रहा है कि संतु किसके मारे कांप रहा था, तो किसके मारे दोस्तों संतु कांप रहा था? 4 ऑप्शन दिया गया, ठंड के मारे, कि डर के मारे, कि खुशी के मारे, कि दर्द के मारे। तो ये दोस्तों ठंड के मारे कांप रहा था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है, ठंड के मारे। ठीक है, ठंड के मारे, याद रखिएगा दोस्तों, ये इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि बहुब्रीहि समास में, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों? कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें जो होता है दोस्तों उसका अलग अर्थ ही निकलता है। ठीक है, तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मैक्स मुलर के अनुसार स्वार्थिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? जहाँ दोस्तों ये मेरा भारत है, खुद का भारत, अपना देश भारत, गर्व से कहो हम लोग इंडिया वाले हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, कमरुद्दीन का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था दोस्तों कमरुद्दीन का जन्म? तो ये मेरा बिहार में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है, बिहार में। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो देखिए पुनर्जन्म क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, और जगन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका संधि भी हो जाएगा दोस्तों बाक जोड़ इस या स्वर संधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बी हो जाएगा, यानी कि यह व्यंजन संधि नहीं है, या क्या है? तो स्वर संधि। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाद हुसैन खां कहाँ के निवासी थे दोस्तों? बहुत आसान क्वेश्चन थे, डुमराव के थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर कहाँ के थे? तो डुमराव। ठीक है, डुमराव कहाँ दोस्तों? तो ये बिहार में है, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक है, तो मछली कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? तो मेरा विनोद कुमार शुक्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है, विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धर्म जोड़ आत्मा, आ जोड़ आ बराबर आ, तो यह दीर्घ संधि हो गया, तो धर्मात्मा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म से ही पागल थी, तो कौन जन्म से ही पागल था दोस्तों? तो मेरा मांगू था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों सही आंसर होगा, मांगू जन्म से ही पागल था। एक कॉमन क्वेश्चन कह रहा है कि निबंध है, तो कौन दोस्तों इनमें से निबंध है? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन क्या? तो निबंध है। और यहाँ पर बहादुर कहानियाँ है, मछली भी कहानियाँ, भारत माता क्या? तो कविता है। ठीक है, तो यहाँ पर परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत शास्त्र अंतर्गत सुधीर बाधों में है, तो क्या है दोस्तों? तो यह शहनाई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है, शहनाई। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर दोस्तों आपको पहचान करना है कि शुद्ध शब्द कौन है। चलिए 4 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, आप आंसर कमेंट कर दीजिए, इसमें कौन शुद्ध शब्द है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
सॉरी दोस्तों सी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों दोस्तों शुद्ध शब्द है। ध्यान से देखिए, उत्कर्ष और कर्तव्य दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। मैक्स मूलर विद्वान था, तो मैक्स मूलर कहाँ का विद्वान था दोस्तों? तो मेरा जर्मनी का था। ठीक है, मैक्स मूलर कहाँ का निवासी था? विद्वान जर्मनी का था। ठीक है, मैक्स मूलर जो कि भारत की शुद्ध संपन्न देश कहा था भारत को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी भाषा के सबसे सफल कहानीकार दोस्तों सावर दहिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा फाइनली सही आंसर है। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। और यूट्यूब चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है ऑल सब्जेक्ट का, तो वहाँ जा करके आप अध्ययन कर सकते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा तो आपा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बामन का भी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 56 का भी हो जाएगा, आपा प्रत्यय है बुढ़ापा में। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के 3 बेटे थे दोस्तों। यह 2019 एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है। सीता के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। ठीक है, तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन है दोस्तों? चलिए और 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बतला सकते हो क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, यह मेरी पुस्तक या मेरी पुस्तक, ये तो नहीं होगा दोस्तों, ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रोटी ताजी है। रोटी ताजी है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। शुद्ध वाक्य है। ठीक है, रोटी ताजी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा फाइनली सही आंसर है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ढहाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह बाढ़ की समस्या से संबंधित है। ठीक है, ढहाते विश्वास। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर। ढहाते विश्वास किससे संबंधित है? बाढ़ की समस्या से। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग सबसे पहले लगता है, तो ये मेरा आ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? आ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभाव होगा दोस्तों कि कुछ और होगा तो बतला सकते हो, 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और भी वीडियो लाऊंगा दोस्तों। और ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बन चुका है, वहाँ जा कर के आप गहन तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का वहाँ पर मैंने PDF बना चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर जा कर के आप पढ़ सकते हैं और दोस्तों के बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।